ईरान के न्यूक्लियर कार्यक्रम पर बोले डोनाल्ड ट्रंप। अमेरिका ईरान से कर रहा है सीधी बातचीत नाकाम हुई तो मुश्किल में पड़ जाएगा ईरान। न्यूक्लियर प्रोग्राम पर मिलिट्री एक्शन लेंगे। न्यूक्लियर प्रोग्राम नहीं अमल में ला सकता ईरान, ये डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से साफ कर दिया गया। अब सवाल यही है, ट्रंप जो चेतावनी दे रहे हैं उसके मायने क्या है, निकाले जाएं। वो कौन से ईरानी परमाणु संयंत्र हो सकते हैं जिन्हें अमेरिका का दोस्त इजराइल टारगेट पर रख सकता है। पहला टारगेट हो सकता है फोर्डो न्यूक्लियर प्लांट। ईरान का यह सबसे सुरक्षित परमाणु प्लांट है। बेहद गोपनीय तरीके से यह बनाया गया है। दुनिया को 2009 में प्लांट के बारे में ही पता चला। आपको बता दें, पहाड़ के नीचे मौजूद परमाणु प्लांट है ये, और करीब 270 फीट गहराई में इसे बनाया गया। 60% सर्वोदित यूरेनियम होने का दावा किया गया है। हालांकि दूसरा टारगेट नदांज परमाणु लैब, क्योंकि यूरेनियम संवर्धन कार्यक्रम का प्रमुख स्थल ईरानी परमाणु कार्यक्रम की रीढ़ यूरेनियम संवर्धन के लिए सेंट्रीफ्यूज मौजूद, और हाल ही में नए सेंट्रीफ्यूज लगाए गए थे और लैब का एक हिस्सा जमीन के नीचे बना ताकि हवाई हमलों से सुरक्षित इसे रखा जा सके। अब इस बीच निनाद सर हमारे साथ हैं। निनाद सर, ये चेतावनी और सीधे तौर पर टारगेट्स को लेकर बात करने का मतलब क्या है? देखिए, एक बात तो स्पष्ट है कि ना इजराइल ना अमेरिका ईरान को न्यूक्लियर वेपन पावर बनने देगा। अगर आपने देखा हो, नॉर्थ कोरिया जब से न्यूक्लियर पावर बना है, न्यूक्लियर वेपन पावर, तो उनसे बात करने का तरीका चेंज करना पड़ता है। जब किसी के पास न्यूक्लियर पावर होती है तो आप उसके सिर पे बंदूक नहीं रख सकते, और इजराइल ये खतरा नहीं लेगा, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। और ईरान इस वक्त अपने सबसे वीकेस्ट पॉइंट पे है। इस वक्त उसकी सक्षमता सबसे कम है, उनकी लीडरशिप मर चुकी है, उसके प्रॉक्सीज कम हो चुके हैं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि ईरान को आप हल्के में ले सकते हैं, क्योंकि ईरान एक रिवोल्यूशनरी पावर है, वो डेमोक्रेसी नहीं है, वो अंतिम दम तक लड़ सकती है। तो इस बीच का जो दायरा है उसमें मुझे लगता है अंग्रेजी में जिसे कहते हैं स्टैंड स्टिल अग्रीमेंट, कि आपने जितना किया है आप उतना रखें पर बम ना बनाएं। वो एक चीज ईरान को बचा सकती है, वो एक चीज अमेरिका को भी बचा सकती है, क्योंकि ऑलरेडी ट्रंप के टैरिफ्स के कारण पूरी दुनिया का और अमेरिका का मार्केट डाउन है। कल अगर ईरान पे अटैक होता है तो हो सकता है इसका कोई बॉटम ही ना हो और अमेरिका का दिवालापन भी निकल सकता है। तो बड़ी अजीब बात है कि जब ईरान सबसे वीक है तब अमेरिका के पास मौका भी नहीं है कि अचानक अटैक करे। बिल्कुल बिल्कुल, इसलिए इसके आसार आपको कम ही नजर आ रहे हैं।